इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गाइस कि किस तरह से हम एक इमेज जो कि हमारे पास एक हाफ इमेज है, अगर हम इसको एक्सटेंड करें, मैं आपको दिखाऊं कंट्रोल टी करके अगर मैं इसे एक्सटेंड करता हूं ये इमेज स्ट्रेच हो रही है और ये इमेज हमारी सारी ख़राब हो रही है लाइक दैट। अब देखना, हमने इमेज को तो फिल कर लिया है लेकिन इमेज सारी ख़राब हो चुकी है, प्रोपोर्शन सारे ख़राब हो चुके हैं। मैं इसे कैंसिल करूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे इस इमेज को हम एफिशिएंट वे में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो तमाम जो है फिल हो जाए और हमारा मॉडल भी बिल्कुल वहीं पे वहीं रहे और हमारी इमेज स्ट्रेच ना हो। दैट्स गोना बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो। विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। इस वक्त मैं आ चुका हूँ अपनी फ़ोटोशॉप स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हमें एक इमेज चाहिए। इमेज के लिए मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ अनस्प्लैश। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक इमेज ऑलरेडी ढूंढ के रखी हुई है विच इज़ दिस लेडी। आप कोई भी रैंडम इमेज यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फ़िलहाल ये इमेज यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपने इसको डाउनलोड करनी है जस्ट सिंपली वेबसाइट पे जाएं विच इज़ unsplash.com और यहाँ पे आपने आके इस इमेज पे क्लिक करना है और इमेज पे क्लिक करके सिंपली आपने यहाँ से इसको फॉर द फ्री डाउनलोड कर लेना है। ऑलराइट, अब हमने ये चीज़ कर ली है। लेट मी पुट दिस अवे ऑन द अदर स्क्रीन। और अब हमने क्या करना है, अब हमने जो इमेज डाउनलोड की है वो सिंपली लानी है और फोटोशॉप में ड्रैग कर देनी है। इससे क्या होगा कि अब वो इमेज हमारे डॉक्यूमेंट में आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप जो आप यहाँ राइट पे देख रहे हैं, इसमें हमारी बैकग्राउंड लेयर के आगे लॉक लगा हुआ है। सबसे पहले हम इस लॉक के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करेंगे। दिस इज़ गोना कन्वर्ट इनटू अ लेयर। अभी एक लेयर बन चुकी है। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ से हम ये चूज़ कर रहे हैं हमारा क्रॉप टूल। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, हमारे जो इमेज है इसके चारों तरफ एक जो है बॉक्सेस बने आ जाएंगे विच मीन्स वी कैन एडजस्ट द साइज़। मैं ऐसे करता हूँ कि तकरीबन यहाँ तक इसको रखता हूँ और यहाँ से इसको ड्रैग करता हूँ एंड मेक श्योर करता हूँ इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ और ज़्यादा भी ड्रैग नहीं करते। मैं इसे तकरीबन यहाँ पे रखता हूँ ताकि ये लेडी जो है ऑलमोस्ट इसके अंदर ही फिट रहे। यहाँ करने के बाद मैं इसे यहाँ से ऊपर से टिक करूँगा और ये हमारा जो सिलेक्शन है कंप्लीट हो जाएगी। नाउ व्हाट वी कैन डू, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर मैं अब इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ से मूव टूल लेता हूँ, इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और अपने कीबोर्ड पे प्रेस करता हूँ कंट्रोल टी। जैसे ही मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, इसे मैं यहाँ से अब स्ट्रेच करता हूँ। आप देखेंगे कि जो हमारी मॉडल है वो भी साथ ही स्ट्रेच हो रही है। और यहाँ से मैं अगर स्ट्रेच करूँगा तो देखेंगे कि मॉडल स्ट्रेच हो चुकी है और इमेज बिल्कुल ही हमारी ख़राब हो चुकी है और प्रोपोर्शंस इसके बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। दिस इज़ व्हाट वी एक्चुअली वांट टू अवॉइड। और इसे यहाँ से मैं स्टॉप करूँगा ताकि हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन थी वो कैंसिल हो जाए। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह कंटेंट अवेयर स्केल के थ्रू आप इस चीज़ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो हमारी लेयर है आपने इसको एक डुप्लीकेट बना लेनी है। डुप्लीकेट बनाने के लिए आप राइट क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से जाके आप इसे डुप्लीकेट लेयर कर सकते हैं। और द सेकंड वे इज़ टू यूज़ कीबोर्ड शॉर्टकट। कीबोर्ड शॉर्टकट से आपका टाइम बहुत बच जाता है। व्हाट यू गोना डू, आपने प्रेस करना है कंट्रोल जे ऑन योर कीबोर्ड और इसने इसकी एक डुप्लीकेट जनरेट कर देनी है। हमने जो काम करना है वो हमने डुप्लीकेट लेयर पे करना है। अब डुप्लीकेट लेयर आने के बाद आपने यहाँ से जाना है और यहाँ से ये रेक्टेंगल मार्की टूल सेलेक्ट करना है। और ये करने के बाद आपने एक सिलेक्शन ड्रॉ करनी है बिल्कुल मॉडल के जो है हमारा बिल्कुल मॉडल हमारे बीच में नहीं आना चाहिए सिलेक्शन के। उसके अलावा आपने जो बैकग्राउंड का जो लेफ़्ट पार्ट है आपने सारा सेलेक्ट कर लेना है। और इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना है एडिट में और यहाँ से सिलेक्ट करना है कंटेंट अवेयर स्केल। इसका ऑप्शन भी हमारा जो शॉर्टकट है ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल सी भी कर सकते हैं या एडिट में आके कंटेंट अवेयर स्केल। जैसे हमने किया, इस जो पार्ट की हमने सिलेक्शन बनाई थी इसके अराउंड एक हमारे पास एक सिलेक्शन बनी हुई आ गई है। जो हम इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे, अगर मैं इसे यहाँ से ड्रैग करूँ ये देखिएगा कि कितना ईजीली उसने वहाँ से हमारा जो बैकग्राउंड था वो उसने फिल कर दिया। अगर आपका ये रिज़ल्ट अचीव नहीं हो रहा, अगर आप इसको ड्रैग करते हैं और ये समथिंग टर्न्स दिस वे, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसका मतलब ये है कि आपने शिफ्ट प्रेस नहीं किया। मैं कंट्रोल जी प्रेस करूँगा टू गो बैक और मैं शिफ्ट प्रेस करके जब इसे ड्रैग करूँगा तो ये सिर्फ लेफ़्ट साइड से ही ड्रैग होगा। आपने देखा कि कितना ईजिली यहाँ से ये हो चुका है। मैं एंटर दबाऊँगा अपने कीबोर्ड पे और ये सिलेक्शन फाइनल हो जाएगी। और इस सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए मैं कंट्रोल डी दबाऊँगा। जो भी एरिया सेलेक्टेड होगा वो डी सेलेक्ट हो जाएगा।
इन द सेम वे मैं अब राइट साइड से भी कंटेंट अवेयर स्केल करूँगा। सो सिलेक्शन टूल, मार्की सिलेक्शन टूल लेके मैं यहाँ से एक एरिया सेलेक्ट करूँगा लाइक दैट, तकरीबन यहाँ पे, और इसे मैं यहाँ तक ले जाऊँगा। ऑलमोस्ट ये एरिया मुझे चाहिए यहाँ पे। सो आपने तमाम ये एरिया सेलेक्ट करना है और इसे सेलेक्ट करने के बाद सेम एडिट में और यहाँ से लेना है कंटेंट अवेयर स्केल। जैसे ही आप यूँ करेंगे ये इसके अराउंड एक सिलेक्शन बनी हुई आ जाएगी। आपने इसको जस्ट सिंपली शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करना है और ये इजीली आपका जो भी बैकग्राउंड है उसमें फिल हो जाएगा। एंटर प्रेस करें और कंट्रोल डी प्रेस करें टू डी सेलेक्ट। नाउ यू कैन सी कि कितना इजीली हमारा जो बैकग्राउंड था वो हमने फिल कर लिया है और हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं लग रहा कि हमारी कोई चेंज है। अगर मैं इस लेयर की विजिबिलिटी टॉगल करूं, सो मैं इसको ऑफ करता हूं, सो देखेंगे कि हमारी जो ओरिजिनल लेयर थी वो वैसे की वैसे ही है। इसे मैं ऑन करता हूं तो ये हमारी जो लेयर है वो अब इसके ऊपर आ चुकी है और हमारा जो बैकग्राउंड है वो हमारा फिल हो चुका है। अब इसका यूज़ क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं इस लेयर की बात करूं, सो इस लेयर में हमारे पास अगर हम इस इमेज के पीछे कोई भी टेक्स्ट डालना चाह रहे हैं, सो उसके लिए हमारे टेक्स्ट डालने के लिए सिर्फ इतनी सी जगह हमारे पास अवेलेबल है। सो इससे हमारा क्या फ़ायदा हुआ कि जब हमने बैकग्राउंड अपना एक्सटेंड कर लिया, सो वी हैव अ लॉट ऑफ प्लेस टू प्ले अराउंड विद द टेक्स्ट। हम यहाँ पे टेक्स्ट डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब आपने इस मॉडल के पीछे भी टेक्स्ट डालना है, देयर आर कपल ऑफ वेज, बट अगर आप इस मॉडल को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो फोटोशॉप 2020 में ऑलरेडी एक टूल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया विच इज़ ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, जो कि आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। अर्लियर वर्जन्स में हमारे पास सिर्फ क्विक सिलेक्शन और मैजिक वैन टूल था, लेकिन यहाँ पे आया है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। तो इससे अगर मैं लेके इस लेयर पे जाता हूँ और इस लेयर पे जाके इस मॉडल के अराउंड एक सिलेक्शन मैं यहाँ ड्रा करता हूँ, लेकिन ये सिलेक्शन अभी सही नहीं हुई क्योंकि हमारा ये कोड रह चुका है। सो मैं यहाँ से इसे जैसी सिलेक्शन होती है कंट्रोल डी करूँगा और अगेन मैं यहाँ से जाके एक अच्छी सिलेक्शन करूँगा इस मॉडल के अराउंड लाइक दैट, और देखेंगे कि वो इसे एनालाइज करेगा। और एनालाइज करने के बाद देखिए कितनी ब्यूटीफुली उसने उस मॉडल के अराउंड हमारी एक सिलेक्शन बना दी है। सो दिस इज़ अ परफेक्ट एंड एफिशिएंट टूल। और ये करने के बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल जे प्रेस करना है अपने कीबोर्ड पे। सो जो भी आपकी सिलेक्शन होगी वो हमारी एक न्यू लेयर पे आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से तमाम दोनों लेयर्स की सिलेक्शन ऑफ करता हूँ, सो ये हमारा मॉडल निकल के हमारा जो है सेपरेट लेयर में आ चुका है। सो दिस इज़ हाउ ईजी यू कैन crop images or crop your favorite parts or required parts through the images. So ये करने के बाद now you can type a text. So आप इसे यहाँ से टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे आके कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट आप दे सकते हैं। It all depends on you. मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ। और यहाँ लिखने के बाद मैं यहाँ से आके इसका जो फॉन्ट है वो चेंज करता हूँ, साइज़ बड़ा करूँगा लाइक दैट। और ये करने के बाद मैं यहाँ से एंटर करके इसकी सिलेक्शन ओके करूँगा। मूव टूल में जाके इसको मैं उठाऊंगा और करीबन यहाँ पे इसके तकरीबन यहाँ पे कहीं रखता हूँ लाइक दैट, यहाँ पे करके लाइक दैट, जस्ट टू शो यू कि कैसे हो सकता है। अब हमने इस जो टेक्स्ट है इसको लेके जाना है इस मॉडल के पीछे। सो सिंपली आपने इस लेयर को उठाना है और जो न्यू लेयर हमने क्रॉप की थी मॉडल की उसके पीछे रख देना है। सो ये टेक्स्ट जो है अब उस मॉडल के पीछे जा चुका है। सो अब जहाँ भी इसे रखेंगे लाइक दैट, तो अब ये इस मॉडल के पीछे रहेगा हमारे इस तरीके से। सो यू सी कि इन टूल्स की मदद से हम कैसे एक इमेज को मैनिपुलेट कर सकते हैं, टेक्स्ट को हम किसी भी चीज़ के पीछे ला सकते हैं, बैकग्राउंड एक्सटेंड कर सकते हैं विदाउट ऑल्टरिंग द मेन इमेज। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। होती है मुलाकात फिर। अल्लाह हाफिज़। We'll be right back.